Hello students, welcome to the lecture of chapter number 7, and here also I divided this chapter into part wise, and the name of the chapter is skeletal system and nervous system. Chapter का नाम है skeletal system and nervous system. तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का है skeletal system. So skeletal system किसे कहते हैं? What is known as skeletal system? Skeletal system is a framework or bond. ठीक है, हम skeletal system किसे कहते हैं? ये जो bones का, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बोन्स है उसका जो फ्रेम है, ठीक है, पैर से लेकर सर तक का जो बॉडी में हमारे बॉडी में जो बॉन्ड है उसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं या स्केलेटन कहते हैं। एंड ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं मतलब इससे हम लोग चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, सर से लेकर पाँव तक हमारी बॉडी में, ठीक है, एडल्ट पर्सन में, एडल्ट ह्यूमन बींग में कितनी बॉन्स होते हैं? 206 बॉन्स होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, ठीक है। तो इसमें क्या टोटल कितनी बॉन्स है? 206 बॉन्स होते हैं। एंड ये अपर वाला जो है, ठीक है, हमारा जो सर है, ठीक है, हेड वाला जो पार्ट है उस पार्ट को स्कल्फ कहते हैं। फिर उसके बाद इसे रिब केस कहते हैं। डेंट, ये हाथ और पैर, इसे लिम्स कहते हैं, ठीक है। इसे अपर लिम्स कहते हैं, हाथ को अपर लिम्स कहते हैं, लेग को लोअर लिम्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है इसे शोल्डर कहते हैं, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज हिप। तो इसके बारे में अभी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इन दिस स्केलेटल सिस्टम इज स्कल्फ। स्कल्फ जो है वो हमारी हेड वाला, ठीक है, नेक के ऊपर की जितनी जो बॉन्ड है उसे ऐसे होल स्कल्फ कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें टोटल 22 बॉन्स होते हैं, टोटल 22 बॉन्स होते हैं। और ये स्कल्फ जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे जो ब्रेन है उसे प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे 22 बॉन्स है। फिर 22 बॉन्स में से 21 जो बॉन्स है वो फिक्स है, मतलब वो उसे हम लोग हिला नहीं सकते। सिर्फ ये वाले पार्ट जो है, लोअर जो है, ठीक है, इससे हम लोग हिला सकते हैं। बाकी जो बॉन्स जो है वो फिक्स रहता है। और ये अपर जो एंड लोअर जो में क्या होता है, हमारा दांत जो है वो टच होता है, ठीक है। तो स्कल्फ में क्या सिखा है, ये जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें 22 बॉन्स होते हैं, उनमें से 21 बॉन्स जो है वो फिक्स है। एंड सिर्फ लोअर जो वाला जो बॉन्ड है वो मूवेबल है। द नेक्स्ट इज रिब केस। रिब केस, दिस पार्ट इज नॉन एज रिब केस। ये जो पार्ट है हमारे बॉडी में इसे रिब केस कहते हैं, इससे, ठीक है। एंड ribs are thin and curved bone that form a case in the case called the rib case। मतलब हमारे सेस में जो छोटी छोटी जो बोन्स है जो केस की तरह जो फॉर्म में है उसे रिब केस कहते हैं। और ये रिब केस जो है वो हमारा हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। इस के अंदर में क्या होता है, हमारा हार्ट और लंग्स जो है वो होते हैं और उसे प्रोटेक्शन देते हैं। एंड a long bone at the center of the chest, जो यहाँ पे, ठीक है, इस फ्रंट साइड में, हमारे फ्रंट साइड में मतलब सामने के साइड में जो लंबा वाला जो बोन है इसे स्टर्नम कहते हैं, STERNUM, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। और ये इस रिब को, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बोन जो होते हैं इसे होल्ड करके, सामने से होल्ड करके रखते हैं। फिर उसके बाद पीछे के साइड में क्या होता है, पीछे के साइड में जो है वो बैकबोन में अटैच होते हैं। सामने के साइड में स्टर्नम में अटैच होते हैं, फिर उसके बाद पीछे के साइड में जो है वो बैकबोन में, ये रिब जो है वो बैकबोन में अटैच होते हैं, ठीक है। हाउएवर फिर भी क्या है, ये जो लास्ट दो बोन जो है वो स्टर्नम में जाके अटैच नहीं होते, बल्कि ये जो है वो ये थर्ड वाला जो बॉन्ड है उसमें अटैच होके फिर यहाँ थर्ड वाले बॉन्ड में जॉइंट होते हैं, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ रिब आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड सो आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब, इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नीचे का जो दो बॉन्ड है, इस साइड का और इस साइड का, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये जो दो बॉन्ड है वो और स्टर्नम में कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है।
सो दिस इज अबाउट द रिब केस। रिब केस मतलब आपका शेष में जो बॉन्ड है, छोटे छोटे बॉन्ड है, इसे रिब केस कहते हैं। और सामने के साइड में स्टर्नम में अटैच होते हैं और पीछे के साइड में बैकबोन। और नीचे का जो दो रिब जो है वो और स्टर्नम में अटैच नहीं होते, इसीलिए उसे फ्लोटिंग रिब कहते हैं। द नेक्स्ट इज बैकबोन। सो बैकबोन किसे कहते हैं? हमारी पीछे के साइड में, ठीक है, हमारे बैक साइड में जो बॉन्ड है इसे बैकबोन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पीछे के साइड में जो बैकबोन है इसे बैकबोन कहते हैं। तो क्या लिखा है देखो, बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को, बैकबोन के अंदर में जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उससे प्रोटेक्शंस देते हैं, ठीक है। और इस बैकबोन में छोटे छोटे 33 बॉन्स होते हैं, ठीक है, 33 बॉन्स होते हैं जिसे वर्टेब्रे कहते हैं। BERTEBRAE फुल फॉर्म वर्टेब्रे। फिर उसके बाद सिंगुलर एक को अगर बोलना हो तो वर्टेब्रा बोलते हैं, BRA, ठीक है। एंड इसका बोन को, ये जो बैकबोन है इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। और ये बैकबोन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो बोन के अंदर में जो स्पाइन यहाँ पे दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन के अंदर होते हैं, उससे प्रोटेक्शंस देते हैं। और ये बैकबोन किस तरह से है वो आप अपने हाथ को पीछे टच करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये हमारे बैकबोन जो है वो किस तरह से, इस तरह छोटे छोटे बॉन्स होते हैं, 33 बॉन्स, फिर उससे ये बैकबोन जो है वो बनता है। The next is about the limbs. Limbs किसे कहते हैं? हमारा ये जो हाथ और पैर, ठीक है, हाथ और पैर, लेग एंड हैंड, दोनों को लिम्स कहते हैं। हाथ को अपर लिम्स कहते हैं एंड लेग को लोअर लिम्स कहते हैं। हैंड्स को अपर लिम एंड लेग्स को लोअर लिम्स कहा जाता है, ठीक है। वी हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, हमारे पास दो और लिम्स होते हैं, एक है हाथ, दूसरी है पैर, ठीक है। हाथ में भी दो पार्ट होते हैं, फिर सेम वैसे ही पैर में भी दो पार्ट होते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट है हाथ का, जो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे ह्यूमेरस कहते हैं, इसे ह्यूमेरस कहते हैं। एंड ये ह्यूमेरस और ये जो दूसरा जो बॉन्ड है अपर आर्म्स इज मेड ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये जो ऊपर का जो आर्म्स है, ठीक है, अपर लिम्स का जो ऊपर का जो पार्ट है वो एक बॉन्ड से बना, इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाला जो है यहाँ से, ठीक है, हैंड और ये एल्बो के बीच वाला जो है इसमें दो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों एल्बो में कनेक्ट होते हैं। Then a number of smaller bones form the hand which is attached to the lower arm. और फिर उसके बाद हमारा ये जो हैंड है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉन्स होते हैं, फिर ये हमारा जो लोअर आर्म है उसे कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या सिखा है? आप अपर लिम्स में अपर आर्म जो है वो उसमें एक ही बॉन्ड होते हैं जिसको ह्यूमेरस कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे का जो पार्ट है उसमें दो बॉन्ड्स होते हैं और ये एल्बो में कनेक्ट होते हैं। बाकी हैंड का जो पार्ट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं। ठीक वैसे ही लोअर लिम्स में भी वैसे ही है, लोअर लिम्स में भी दो पार्ट होते हैं। अपर का जो पार्ट है उसमें एक ही बॉन्ड होता है जिसको वो फीमा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फीमा कहते हैं। देन उसके बाद लोअर जो पार्ट है उसमें दो बॉन्ड्स होते हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं और ये नी में कनेक्ट होते हैं। और बाकी जो फीट वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे अपर लिम्स में है ठीक वैसे ही यहाँ पे भी। सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये जो अपर वाला जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है, एक में फीमा और दूसरी जो है वो ह्यूमेरस कहते हैं, ठीक है, डिफरेंस इतना है। देन उसके बाद गैडल्स, गैडल्स जो है वो किससे कहते हैं? गैडल्स जो है वो हमारा ये जो अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, हाथ और पैर जो बाकी वाला जो बॉडी पार्ट है उससे जो कनेक्ट होते हैं उस पोर्शंस को, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट होते हैं हमारा लिम्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर, ये देखिए इस पार्ट को, फिर उसके बाद इस पार्ट को जहाँ पे हमारा लेग कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे हाथ जो कनेक्ट होते हैं उससे
गेडल्स कहते हैं, ठीक है। गेडल्स आर रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम टू द अपर एंड लोअर लिम्स। मतलब क्या कहा है, ये रिंग लाइक, रिंग पता है ना, रिंग जैसा बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारा अपर लिम्स और लोअर लिम्स को वर्टेब्रल मतलब बैकबोन से और स्कल मतलब ये जो हेड का जो बॉन्ड है उसे कनेक्ट करते हैं बोला, ठीक है। द शोल्डर गेडल्स एंड द हिप गेडल्स, और हमारे पास कितने गेडल्स है, 2 गेडल्स होते हैं। एक जो है वो शोल्डर में होते हैं दोनों साइड में, फिर उसके बाद दूसरी जो है वो हिप में होते हैं जहाँ पे हमारा लेग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द कॉलर बोन. The shoulder girdles connect the upper limbs to the body. It is made up of collarbone and the shoulder blade. The hip girdles connect the lower limbs to the बॉडी। तो शोल्डर गिरिल्स में क्या होते हैं, ये जो फ्रंट साइड में आपके जो शोल्डर पार्ट है उसमें नेक से लेकर ये जो हमारे हाथ है उस तरफ एक बोन जाते हैं, इससे क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे कॉलर बोन कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो पीछे आपकी जो हाथ के में जो पीछे के साइड में बड़ा सा एक जो बॉन्ड है उसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और इन दोनों से फिर ये जो हमारा जो अपर लिम्ब से हाथ जो है वो अटैच होते हैं। फिर उसके बाद लोअर लिम्स जो है वो हिप गेडल्स के द्वारा हमारे बॉडी में कनेक्ट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द गेडल्स। गेडल्स मतलब जहाँ पे हमारा हाथ और पैर जो है वो बाकी बॉडी पार्ट से जो कनेक्ट होते हैं उस पार्ट को गेडल्स कहते हैं, राइट। Then next is about the function of the skeletal system. So what are the function of skeletal system? First is what? It gives the shape and support to our body. ये हमारे बॉडी को शेप, आकार और सपोर्ट भी देता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। अगर हमारे बॉडी में ये बॉन्ड नहीं होते, स्केलेटन नहीं होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो फ्लॉपी होते, हैंगिंग और जेली की तरह होते, जिसका मतलब कोई अपना शेप नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होते तो हम लोग वर्किंग करना तो दूर बल्कि खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारे बॉडी को सपोर्ट एंड शेप देते हैं, नंबर 1 में। नंबर 2 में लिखा है कि हमारी बहुत सारे जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर का जो पार्ट है उसे, जैसे कि ब्रेन जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उसे स्कल्प प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक वैसे ही हार्ट एंड लंग्स को हमारा रिब केस प्रोटेक्शन देते हैं। एंड लाइक इन डेट वे स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैकबोन के अंदर में होते हैं उसे बैकबोन प्रोटेक्शंस देते हैं। तो हमारा जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो स्केलेटन सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्शंस मिलता है। देन उसके बाद थर्ड में लिखा है कि स्केलेटल सिस्टम अलो द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, मतलब हमारी बॉडी का अलग अलग जो पार्ट है उसका मूवमेंट एंड जो है वो पॉसिबल है। इट अलो मतलब मूवमेंट कर सकते हैं हम लोग हमारी बॉडी, जैसे कि हम लोग हाथ हिला सकते हैं, अपने पैर का मूवमेंट कर सकते हैं, ये जो नेक है उसे भी हिला सकते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी का बहुत सारे पार्ट जो है उसका मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। देन उसके बाद फोर्थ में लिखा है कि मैनी बोन्स इन आवर बॉडी आर होलो, मतलब उसमें होल होते हैं। हमारे जो बोन है उसमें बहुत सारे बोन्स के अंदर में होल होते हैं। दे आर फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस, और उसमें जेली टाइप सब्सटेंस होते हैं जिसको बोन्ड मैरो कहते हैं, बोन्ड मैरो कहते हैं। और ये बोन्ड मैरो जो है वो हमारा ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बोन्ड मैरो जो है वो हमारे बोन के अंदर में जो होल है उसके अंदर होते हैं, फिर वहां से हमारा ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस आर द 4 फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नंबर 1 में लिखा है कि ये स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में लिखा है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देते हैं। थर्ड में लिखा है कि ये हमारे बॉडी का जो मूवमेंट जो है वो अलॉट करते हैं ये। फिर उसके बाद लास्ट में लिखा है कि ये जो है वो ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जहाँ पे दो
या दो से ज़्यादा बोन जो जॉइंट होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, उसे जॉइन कहते हैं. ए जॉइन इज ए प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स में, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलता हो, जैसे कि आपका नी में, एल्बो में. ठीक है, वैसे पार्ट को क्या कहते हैं, उसे जॉइंट कहते हैं. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय स्पेशल टिश्यू. और ये जो बोन जो है एक दूसरे से कैसे मतलब चिपक के रहते हैं, ये जो है वो मतलब एक दूसरे से सेपरेट क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो जॉइंट है इसमें क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसको लिगामेंट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको और स्केलेटल सिस्टम के अंदर में टिश्यू का 3 नाम मिलेगा. एक जो है वो लिगामेंट, दूसरी जो है वो कार्टिलेज, और थर्ड जो है वो टेंडर. ये 3 अलग अलग प्रकार का टिश्यू का नाम मिलेगा. तो लिगामेंट किसे कहते हैं, कार्टिलेज किसे कहते हैं, फिर उसके बाद टेंडोन किसे कहते हैं, ये मैं पहले आपको समझा देती हूँ. ये देखिए, इसे लिगामेंट कहते हैं. ये जो पार्ट है, ये जो है, ये इसे लिगामेंट कहते हैं. फिर उसके बाद इसे कार्टिलेज कहते हैं. दिस पार्ट इज नोन एज कार्टिलेज. ठीक है, इसे लिगामेंट कहते हैं और इसे जो है वो कार्टिलेज कहते हैं. ये देखिए, यहाँ पे जितनी जो दिया गया है वो लिगामेंट का है. ठीक है, दिस आर द लिगामेंट्स. फिर उसके बाद जो और हमारा मसल्स जो बोन में कनेक्ट करते हैं, उस टिश्यू का नाम है टेंडर. तो टेंडर जो है वो इस तरह से होते हैं यहाँ पे. तो लिगामेंट जो है यहाँ पे होते हैं, फिर उसके बाद कार्टिलेज इस पार्ट में होते हैं, फिर टेंडर जो है वो यहाँ पे होते हैं. ठीक है, ये लिगामेंट है, फिर उसके बाद ये जो है वो कार्टिलेज है. ठीक है, एंड ये बोन जो है वो और फीमा है. ठीक है, तो लिगामेंट जो है वो यहाँ पे होते हैं. अगर नी की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से ये है लिगामेंट, दिस वन इज ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो. ठीक है, देन फिर उसके बाद कार्टिलेज जो है वो यहाँ पे होते हैं. एंड कार्टिलेज फिर हमारे बोन को रफ होने से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. मतलब जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को रफ नहीं करते, जिससे हमारे बोन जो है वो प्रोटेक्शन मिलते हैं. ठीक है, then to most of the joint are movable. There are 4 types of movable joint in our body. और हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन जो है वो मूवेबल है. ठीक है, मूवेबल मतलब हम लोग उसे हिला सकते हैं, जैसे कि चलने में, जैसे कि फिंगर को जो है वो काम करने में हम लोग अपने जो बोन जो है उसे मूव कर सकते हैं. तो इस इमेज में देखिए अलग अलग बोन का जो 4 जो टाइप का जो बॉन्ड है उसके बाद जॉइंट के बारे में. ठीक है, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट. मतलब मूवेबल जॉइंट, जो जॉइंट जिसको हम लोग हिला सकते हैं उसका बारे में. तो पहला जो है वो हिप जॉइंट वाला. हिप जॉइंट या शोल्डर का जो जॉइंट है उसे क्या कहते हैं, उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. हमारा शोल्डर में जो जॉइंट होते हैं, ये अपर लिम एंड लोअर लिम जहाँ पे जॉइंट होते हैं, वैसे जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो है वो नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट. आपका जो नी एंड एल्बो में जो जॉइंट है उसे हिंक जॉइंट कहते हैं. फिर उसके बाद ये जो स्कल जहाँ पे जॉइंट होते हैं वर्टिब्रल में, ठीक है, आपका जो बैकबोन है जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसे पिवोट जॉइंट कहते हैं. फिर उसके बाद ये जो फीट और हैंड जहाँ पे एक जॉइंट होते हैं एंकल एंड वेस्ट में, इसे क्या कहते हैं, ग्लीडिंग जॉइंट कहते हैं. ठीक है, तो ये जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. फिर उसके बाद ये जो है वो आगे पीछे, फिर ये जो है वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं. ठीक वैसे ये भी, ये जो है वो एक दूसरे से स्लाइड हो जाता है बहुत स्मूथली, इसीलिए इसे ग्लीडिंग जॉइंट कहते हैं. तो डिटेल्स में जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. दिस टाइप ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. मतलब जो हमारा शोल्डर और हिप का जो जॉइंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं. और इसमें क्या होता है, एक जो है ये जो है वो बॉल शेप में होते हैं और ये जो है वो कप शेप में होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं. ठीक है, एंड नाम में लिखा है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट.
नेक्स्ट इज हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जो है वो एल्बो एंड वो नी का जो जॉइंट है वो, ठीक है। एंड उसके अलावा भी फिंगर या टो का जो जॉइंट है वो भी हिंग जॉइंट होते हैं। देन पिवट जॉइंट जो है वो हमारा स्कल जो वर्टिब्रल में जो जॉइंट होते हैं उससे कनेक्ट जो होते हैं उससे पिवट जॉइंट कहते हैं। इसमें हम लोग ऊपर नीचे और साइड में लेफ्ट राइट हम लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद ग्लिडिंग जॉइंट जो है वो और हमारा एंकल एंड वेस्ट का जो जॉइंट है उसे ग्लिडिंग जॉइंट कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा बोला। कार्टिलेज जो है वो एक टिश्यू का नाम है जो हमारे बोन को रफ करने से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब मूवमेंट करने का टाइम में ये जो दो बोन है हमारा बोन जहाँ पे जो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उस बॉन्ड को रब करने से ये प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉन्स, हमारे बॉन्स को प्रोटेक्शन देते हैं। विदाउट कार्टिलेज द बॉन्ड वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वेयर आउट। मतलब अगर ये कार्टिलेज ना होते तो ये बॉन्ड जो है वो क्या करते, एक दूसरे को रब करते, फिर उसके बाद ये जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में मतलब ब्रेक होते जाएंगे। पर ये कार्टिलेज है इसलिए इसे प्रोटेक्शंस मिलते है, ठीक है। एंड सम ऑर्गन्स सच एज नोज एंड ईयर्स हैव कार्टिलेज टू। फिर उसके बाद लिखा हमारे नोज एंड ईयर, कान और ये जो नोज है उसमें भी कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो पार्ट है इसे कार्टिलेज कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। फिर उसके बाद इसे लिगामेंट कहते हैं। ये जो है वो टेंडोन टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टेंडोन टिश्यू, दिस is cartilage tissue, and this one is what? This one is ligament tissue. Then next topic is about the muscles. Muscles किसे कहते हैं? Muscles और टिश्यू। मसल्स भी एक टिश्यू है जो हमारे बोन्स को कवर करके रखते हैं, जो और हमारे बोन्स को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। आप बोल सकते हैं आउटर कवरिंग जितनी जो पार्ट है उसे मसल्स कह सकते हैं, ठीक है। दे आर अटैच द बोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। और ये हमारे बोन में कैसे अटैच होके रहते हैं, कैसे चिपक के रहते हैं, क्योंकि ये टेंडोन टिश्यू है इसीलिए ये हमारे बोन में अटैच होके रहते हैं। बोथ मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। और हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करने में, ठीक है, इससे हिलने में दोनों मसल्स एंड बोन जो है वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस सच एज डाइजेशन। इतना ही नहीं, ये जो मसल्स जो है वो हमें डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 प्रकार का मसल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं। मतलब बाहर का जितनी जो मसल्स है उसे हम लोग स्केलेटल मसल्स कह सकते हैं, जैसे कि हाथ में है, पैर में है, वो सब मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट में है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स जो है वो आपका जो हार्ट में जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसे कार्डिक मसल्स कहते हैं। फिर उसके बाद स्मूथ मसल्स जो है वो और हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वहाँ का जो मसल्स है उसे स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं यहाँ पे डिटेल्स में जानते हैं। तो ये जो आपका बॉडी है उसको जो कवर कर कर रखते हैं, जैसे कि फिंगर से लेकर आपका जो सर, ये जो जितनी जो बॉडी पार्ट जो है उसको बाहर से जो कवर करके रखते हैं उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आर्म्स एंड लेग्स में जो मसल्स है उसे, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो 3 प्रकार का जो मसल्स है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स में से सिर्फ स्केलेटल मसल्स के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एंड बाकी 2 मसल्स जो है वो अपने आप मूवमेंट करते हैं। वी कैन कंट्रोल ओवर देम, ठीक है। सिर्फ ये स्केलेटल मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो 2 मसल्स है जैसे कि कार्डियक मसल जो हार्ट का मसल्स है, जो इंटेस्टाइन का मसल्स है, उससे हम लोग मूवमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मसल्स
इन द हार्ट और एग्जाम्पल ऑफ कार्डिक मसल्स। आपका हार्ट में जो मसल्स है उसे कार्डिक मसल्स कहते हैं। And we do not have any control over this type of muscles, they work automatically, और ये अपने आप काम करते हैं, इसके ऊपर में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग अपने हाथ को हिलाना हो तो हिला सकते हैं, जब हिलाना हो हिला सकते हैं, पर हार्ट को ऐसा नहीं, ये अपने आप चलते रहते। हम सो जाने में सो जाते हैं, जब हम लोग नींद में होते हैं तभी भी ये चलते रहते हैं। ठीक वैसे इंटेस्टाइन का भी वैसा ही है, ये काम जो है वो ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मसल्स, स्मूथ मसल्स, फिर ये जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मसल्स है, ये भी क्या है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो डिफरेंसेस इसमें क्या है, स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारा बॉडी का जो आउटर कवरिंग है उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, एंड इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद कार्डिक मसल्स जो है वो हार्ट का जो मसल्स है उसे कार्डिक मसल्स कहते हैं, एंड ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक वैसे ही स्मूथ मसल्स भी वैसा ही है। स्मूथ मसल्स जो है वो इंटेस्टाइन का मसल्स को कहते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली काम करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, स्केलेटल सिस्टम का, स्कल्प के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद रिब केस, बैकबोन, लिम्स, गेडल्स, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, फिर जॉइंट के अंदर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, फीवर जॉइंट एंड ग्लीडिंग जॉइंट इनके बारे में, फिर उसके बाद कार्टिलेज टिश्यूज के बारे में, फिर मसल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।